Why is pre-election cash dole out leading to bad behavior in rural areas? इंडिया में इलेक्शंस का माहौल हमेशा चलता रहता है और देश की हर पार्टी अपनी अपनी स्टेट्स में फ्रीबीज बांट रही है। फिर चाहे वो दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत हर महीने 1000 रुपए देना हो, महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत 1500 रुपए देना हो, या कर्नाटका की गृह लक्ष्मी स्कीम हो। देश की कई स्टेट्स में डेवलपमेंट के नाम पर दिया जा रहा ये फ्री कैश वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सही है, लेकिन इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पर जो बर्डन बढ़ रहा है और लोगों का जो बिहेवियर चेंज हो रहा है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये फ्री कैश या कहे फ्रीबीज इंडियंस का बिहेवियर कैसे चेंज कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सीजनल सैलरी, मेंटालिटी एंड लेबर शॉर्टेज। आज रूरल इंडिया में एक इंटरेस्टिंग और थोड़ा अनएक्सपेक्टेड चेंज हो गया है। गवर्नमेंट की जो न्यू कैश ट्रांसफर स्कीम्स आई है उसका इंपैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्लियरली दिख रहा है। इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है रिजर्वेशन वेज। आसान भाषा में इसका मतलब होता है मिनिमम पैसा, जिसके बिना कोई मजदूर काम नहीं करता। जब लोगों को बिना कुछ करे फ्री में गवर्नमेंट से कुछ गारंटेड इनकम मिलती है तो नेचुरली उनकी एक्सपेक्टेशंस और बढ़ जाती है। ऐसे में जो 200 में काम कर रहे थे अब बोल रहे हैं कि अगर 1500 घर बैठ के मिल रहे हैं तो इतने कम पैसे में काम क्यों करें। एग्जैक्टली यही सिचुएशन आज महाराष्ट्र के विदर्भा और मराठवाड़ा एरिया में हुई है। वहां कॉटन हार्वेस्टिंग मोस्टली वुमेन करती है। ये काम टफ होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन लड़की बहन स्कीम के बाद जब एक हाउस होल्ड में 2 एलिजिबल वुमेन को 1500 और फ्री में राशन मिल रहा है तो कई महिलाओं ने खेत में काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर अब लेबर शॉर्टेज होने लगी है। इस वजह से अब फार्मर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और अब उन्हें वेजेस बढ़ानी पड़ी है। ये तो हुई महाराष्ट्र की बात, लेकिन बिहार में सिचुएशन थोड़ी सी और अलग है। वहां 10,000 का बेनिफिट मिलने के लिए लोगों को विलेज में रहकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और बैंक अपडेट्स करने पड़ते हैं। नॉर्मली जो लोग सीजनल काम के लिए माइग्रेट करते थे वो अब गांव में ही रुक रहे हैं। बड़ी सिटीज में इस कारण से लेबर शॉर्टेज होने लगी है और विलेजेस में आइडल लोग और बढ़ रहे हैं, जो इकोनॉमी के लिए अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। रूरल इन्फ्लेशन एंड मार्केट प्राइस इफेक्ट्स। जब गवर्नमेंट लोगों को कैश ट्रांसफर देती है तब रूरल एरियाज में एक इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक इफेक्ट होता है। कहने को तो लगता है कि लोगों के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, पर ग्राउंड रियलिटी में चीजों की प्राइसेस भी बढ़ने लगती है, स्पेशली डेली यूज की चीजों के। नेशनल इन्फ्लेशन नंबर्स इन छोटे विलेजेस की इस इन्फ्लेशन को दिखा नहीं पाते, पर गांव के लेवल पर एक लोकल इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है, जिससे कैश बेनिफिट का असली वैल्यू कम हो जाता है। जब एक एरिया में हजारों लोगों को एक ही टाइम पर पैसा मिलता है तो डिमांड एकदम से शूट हो जाती है, और क्योंकि रूरल एरियाज में सप्लाई लिमिटेड होती है, सेलर्स बोलते हैं डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ाओ। स्पेशली फेस्टिवल्स के टाइम पर तो ये और ज्यादा होता है। कपड़े, मिठाई, टेलरिंग सब महंगा हो जाता है, जिसके चलते इस इन्फ्लेशन की वजह से बेनिफिशियरी को प्रॉपर फायदा नहीं होता। इसका एक और एंगल भी है, जैसे जब सरकार ऐसी फ्री कैश की स्कीम्स लॉन्च करती है तो उसी समय उन स्कीम्स को फंड करने के लिए फ्यूल और अल्कोहल जैसी चीजों पर टैक्सेस बढ़ा देती है। फ्यूल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी तो सब चीजें फ्रॉम सब्जी टू ग्रेन्स महंगी हो जाएंगी। सबसे बुरा तो उन लोगों के साथ होता है जो इन स्कीम्स के लिए एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि उन्हें सरकार की तरफ से पैसा भी नहीं मिलता, ऊपर से चीजों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं वो अलग, जो उन्हें ना चाहते हुए हाई प्राइस पर खरीदनी पड़ती है। बिहेवियरल शिफ्ट्स, गैम्बलिंग, लिकर कंजम्पशन एंड प्रीपोन्ड मैरिजेस। देखो, जब गवर्नमेंट इलेक्शन के टाइम या उसके पहले लोगों को कैश देती है तो इंटेंशन ये होता है कि लोग उस पैसे को जरूरी चीजों, बिजनेस या अपने डेवलपमेंट पे लगाएंगे, लेकिन रियलिटी काफी अलग होती है। कई जगह ये पैसा अल्कोहल और गैम्बलिंग जैसी गलत चीजों पर लगाया जाता है। अब बिहार का एग्जाम्पल ले ले तो बिहार में 2016 से अल्कोहल ऑफिशियली बैन है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही कहती है। ग्राउंड पे बिहार के अंदर एक काफी बड़ा पैरेलल मार्केट चल रहा है, जिसका साइज लगभग 30,000 करोड़ बताया जाता है। ऐसे में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि गवर्नमेंट लेडीज के अकाउंट्स में पैसा तो ट्रांसफर कर देती है, लेकिन वो पैसा अक्सर घर के मेल के हाथ लग जाता है, जिससे वो अल्कोहल खरीदते हैं। अब ड्राई स्टेट होने की वजह से वहाँ पे अल्कोहल के प्राइसेस काफी ज्यादा हाई है। जो बॉटल आमतौर पर 500 रुपए की होती है वो यहाँ ब्लैक मार्केट में 1500 तक की बिकती है। मतलब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट जो पैसा वेलफेयर के लिए देती है वो लिकर माफिया के लिए सब्सिडी बन जाता है। अल्कोहल के अलावा दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है ऑनलाइन गैम्बलिंग की। चीप डेटा, ऑनलाइन पेमेंट्स और फ्लैशी बेटिंग एप्स ने रूरल इंडिया को बेटिंग वर्ल्ड का एक नया टारगेट बना दिया है। हेल्पलाइन डेटा हैदराबाद ये बताता है कि बेटिंग लॉसेस की वजह से
डिस्ट्रेस कॉल्स 60% बढ़ चुके हैं और मोस्टली यूथ और रूरल बैकग्राउंड के लोग कॉल कर रहे हैं। मतलब वेलफेयर का पैसा लोग रिस्की बेट्स और एडिक्शंस फ्यूल करने के लिए यूज करते हैं। द माइक्रो फाइनेंस डेट क्राइसिस। चलिए अब एक और बड़ी प्रॉब्लम समझते हैं, जो है क्रेडिट डिसिप्लिन टूटना। पहले गांव में लोन लेना और टाइम पे वापस करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा जाता था, लेकिन आज इलेक्शन प्रोमिसेस, कैश ट्रांसफर्स और लोन वेवर्स की वजह से ये पूरा कल्चर हिल गया है। रूरल इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल था। यहाँ लोग बिना कोलैटरल के लोन ले पाते थे क्योंकि ट्रस्ट और पीयर प्रेशर होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के टाइम बोलती है वोट दो और हम लोन माफ कर देंगे, तो लोग रीपेमेंट रोक देते हैं। इसके पीछे सोच सीधी है, जब माफ होने वाला है तो क्यों पैसे वापस करें, और इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक डिफॉल्ट। ऐसे में जब बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस देखते हैं कि लोग लोन वापस नहीं कर रहे, तो वो लेंडिंग बंद कर देते हैं या फिर स्ट्रिक्ट कर देते हैं। इससे एक क्रेडिट वैक्यूम क्रिएट होता है और यही जगह फिल करते हैं लोन शार्क्स और साहूकार्स, जो बिना पेपर वर्क के पैसा देते हैं, पर इंटरेस्ट इतना हाई होता है कि लोग जिंदगी भर नहीं चुका पाते। रूरल एरियाज में इंटरेस्ट रेट 60% से 120% तक होता है। मतलब 10,000 का लोन लेके कभी कभी 30 से 40,000 वापस करना पड़ता है। और शॉकिंगली गवर्नमेंट जो हर महीने 1,500 या 2,000 ट्रांसफर करती है, वो पैसा डायरेक्टली साहूकार ले जाते हैं। पॉजिटिव एंगल्स, लेजिटिमेट एम्पावरमेंट एंड इलेक्टोरल इम्पैक्ट। अभी तक हमने ये जान लिया कि कैसे फ्री कैश लोगों के बिहेवियर को चेंज करता है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसे में हम फ्री कैश स्कीम्स के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज है कंजम्पशन स्मूथिंग। गांव में जो लोग बिल्कुल गरीब है, जिनके पास रेगुलर इनकम नहीं होती, उनके लिए ये पैसा लिटरली लाइफलाइन बन जाता है। फार्मिंग सीजन के बीच में जब काम कम होता है और इनकम ऑलमोस्ट जीरो होती है, तब 1,500 का ट्रांसफर महाराष्ट्र में या 10,000 वाला ग्रांट बिहार में उनके लिए भूख और सर्वाइवल के बीच का डिफरेंस बन जाता है। दूसरा पॉइंट, थियोरेटिकली कैश मिलने से लोगों को लोन लेने की जरूरत कम पड़नी चाहिए। कुछ बेनिफिशियरीज ने बताया भी कि उन्होंने ये पैसा यूज करके हाई इंटरेस्ट लोन वापस किया। मतलब पहले उनका पैसा इंटरेस्ट में जा रहा था, लेकिन अब वो डेट फ्री होने की तरफ मूव कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये कैश उन्हें एक्सपेंसिव डेट से निकालने का चांस देता है। तीसरा और शायद सबसे इंटरेस्टिंग एंगल है वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि पैसा डायरेक्ट आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में आता है और वो अकाउंट वुमेन के नाम पर होते हैं। इससे होता क्या है, घर में डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है, वुमेन फाइनेंशियली विजिबल होती है और उन्हें एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि पैसे मेरे हैं, मेरे अकाउंट में डले हैं। और इसका इंपैक्ट इलेक्शंस में भी क्लियरली दिखता है। बिहार में 2025 इलेक्शंस में वुमेन वोटर टर्नआउट 71.78% तक बढ़ा है, जबकि मेन का 62.98% ही है। दिल्ली में पहली बार हिस्ट्री में वुमेन वोटर का टर्नआउट ने मेन को क्रॉस कर दिया है। तो हाँ, पॉलिसी चाहे पॉलिटिकल हो या वेलफेयर बेस्ड, वुमेन टारगेटेड कैश ट्रांसफर का इलेक्टोरल इंपैक्ट काफी ज्यादा होता है। इन स्कीम्स का एक और लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है कि इससे मिलियंस ऑफ वुमेन्स को बैंकिंग सिस्टम में लाया जा सकता है। आधार, डीबीटी, यूपीआई की मदद से अब रूरल वुमेन फाइनेंशियल नेटवर्क का पार्ट बन पा रही है। सो ओवरऑल अगर नेगेटिव इंपैक्ट्स है तो पॉजिटिव साइड्स भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन और सर्वाइवल सिक्योरिटी के फॉर्म में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज रीपेमेंट का इशू फेस कर रहे हैं तो विजिट करिए expertpanel.org, एन IIT IIM फाउंडेड कंपनी जिनके एक्सपर्ट्स ने 40,000 से ज्यादा लोगों को डेट से निकालने में मदद की है। मैं आपसे मिलता हूं एक और नई वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और यहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।